लर्नर्स, आज की इस वीडियो में हम प्रॉपर्टीज़ मज़ीद सीखने वाले हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के। बी प्रॉपर्टी है, यानी दूसरी प्रॉपर्टी है सम ऑफ थ्री क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ ज़ीरो। कि अगर हम तीनों क्यूब रूट्स को, जो कि यूनिटी के क्यूब रूट्स, अगर हम इनको जमा करेंगे तो वो हमारे पास ज़ीरो के बराबर होगा। कह रहा है, इसका मतलब ये है दैट इज़ वन प्लस ओमेगा स्क्वायर, इनको अगर हम ऐड करेंगे तो ये हमारे पास रिजल्ट देगा ज़ीरो। तो हम चेक करते हैं वाकई इस तरह है या नहीं। तो हम जानते हैं सिंस सिंस वी नो दैट हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो रूट्स हैं, कॉम्प्लेक्स रूट्स, वो ये होते हैं ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयूटा डिवाइडेड बाई 2। एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो हमारे पास माइनस वाला रूट है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयूटा डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम इन तीनों को ऐड करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। क्या वाकई रिजल्ट जीरो के बराबर आता है या नहीं। लेट ऐड किस तरह करते हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये किस चीज़ के बराबर हैं, तो ये हम देखते हैं। 1 तो 1 है, प्लस ओमेगा की जगह ये आ जाएगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयूटा डिवाइडेड बाई 2, फिर प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ये -1 के बाद क्या आ जाएगा, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आईटा डिवाइडेड बाई 2, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे भी माइनस है और इधर स्टार्ट में भी माइनस है, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेते हैं, टेकिंग माइनस एज अ कॉमन, ताकि काम मज़ीद आसान हो जाए। 1, यहाँ से जब हम माइनस कॉमन लेंगे, माइनस हमने लिया कॉमन, तो अंदर वाले साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है, माइनस हमने लिया कॉमन, तो अंदर वाले साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। यह आ जाएगा +1, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आईटा डिवाइडेड बाई 2, और इसको भी इसी तरह कॉमन लेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये भी प्लस हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आईटा, और डिवाइडेड बाई इसका क्या होगा, डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब क्या करते हैं, इनका एलसीएम लेते हैं। आप एलसीएम ले सकते हैं, आप इनको फार्मूले की शक्ल में लिख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। तो बल्कि मैं इनको एलसीएम ले लेता हूँ। तो एलसीएम आ जाएगा 2, तो 2 वन ज़ा 2 आ जाएगा, माइनस माइनस क्या करेंगे, माइनस इसी तरह आ जाएगा, और इसको हम इसी तरह लिखेंगे, -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या कहानी आती है। तो ये आएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, ये कैंसिल हो जाएंगे, तो -1 ये आ जाएगा -2, 2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इधर देखते हैं, +2 और -2 आपस में क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे अगेन जब 0 नॉमिनेटर में आ जाए तो फिर नीचे कोई नंबर होगा तो वो 0 के बराबर होगा। इसका मतलब है हमने प्रूव कर लिया। खैर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी हेंस इट इज प्रूव्ड दैट sum of the cube roots of unity is 0। ये हमने साबित कर दिया कि 0 के बराबर है। अब इधर क्या कह रहा है, जो तीसरी प्रॉपर्टी है, कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1। के यू जो रूट्स होते हैं, क्यूब के जो 3 रूट्स होते हैं, उनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तीनों को एक साथ, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, रिजल्ट हमारे पास
वन आएगा। कैसे कहते हैं, जो कि हमारे पास ये है, वो कहते हैं कि अगर आप वन इंटू ओमेगा स्क्वायर को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट वन ही आएगा। तो हम देख लेते हैं, हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे सिंस वी नो दैट, हम ये जानते हैं कि ओमेगा का कीमत क्या है, -1 ये प्लस वाला है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, और जो ओमेगा स्क्वायर है वो माइनस वाला है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास आ गए हैं ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी क्या कहती है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्रॉपर्टी, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्ट प्रॉपर्टी ये कह रही है कि इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट वन देगा। प्रोडक्ट कहती है इन तीनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट में वन आना है, तो हम देख लेते हैं, चले हम चेक करते हैं। वन मल्टीप्लाई बाय ओमेगा, ओमेगा क्या है, ओमेगा ये हमारे पास है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, फिर ये माइनस वाली, इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, देख लेते हैं, वन मल्टीप्लाई हो जाएगा, वन तो ऑटोमेटिकली इनके साथ ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, वो ख़त्म हो गया। अब क्या है, 2 इंटू 2 ये तो आ जाएगा नीचे 4, ठीक है, नीचे तो इनको हम लिख लेते हैं कि ये आ जाएगा 4, नीचे 4 आ गया, 2 2 ज़ा 4, ये -1, इसको अगर हम इस तरह लिख लें, ए को हम कंसिडर करें -1, इधर भी -1 ए है, फिर प्लस और माइनस फिर बी है, यानी ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, हम लिख सकते हैं -1 का स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास ए, फिर सेंटर में माइनस, फिर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा का होल स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है, मैंने इस फार्मूले के तहत इसको मैंने एक्सपेंड किया, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको -1 को मैंने ए कंसिडर किया, ठीक है, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा को मैंने बी कंसिडर किया, ये हमारा ए आया और ये हमारा बी आया, ये भी बी आया और ये भी ए आया, तो इधर प्लस इधर माइनस, तो कौन सी प्रॉपर्टी बन रही है, ए का अलग सा स्क्वायर फिर माइनस बी का अलग स्क्वायर, ए का अलग स्क्वायर फिर माइनस बी का अलग स्क्वायर। तो मजीद एक स्टेप सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, क्योंकि पावर इवन नंबर है तो 1 आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा माइनस, और स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है वो हमारे पास 3 ही आएगा, इनटू हमारे पास आयोटा स्क्वायर, ये तो प्लस है, आयोटा माइनस है, ये वाला माइनस, आयोटा स्क्वायर जो है वो -1 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 4 अपॉन 4 इक्वल टू 1, क्या आया, 1 रिजल्ट आ गया। इसका मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज 1, तो हम लिखेंगे हेंस द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब roots of unity is of course 1, बिल्कुल 1 के बराबर है। अब इस प्रोडक्ट से यहाँ तो हमारी प्रॉपर्टी कंप्लीट हो गई है। एक मैं कुछ समझाना चाहूँगा, आगे क्वेश्चंस में हमारे पास आ जाएगा, देख लेना, ठीक है। मैं आपको समझा देता हूँ, ये काम जो मैंने इधर कर दिए, अभी मैं देखता हूँ ये रफा कि आप समझें। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये याद रखें, ठीक है, इस तरह है, या 1 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 खत्म हो जाएगा। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। एक रूल है, बेस सेम है, बीच में प्रोडक्ट है, तो इनका इसका पावर 1 इसका पावर 2, तो पावर ऐड हो सकते हैं। ओमेगा 3 इज इक्वल टू 1 याद रखेंगे, आपके काम आएगा।
बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ओमेगा पावर 3 या ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1, ख़ास चीज़ है, ठीक है। एक चीज़ ये भी याद रखें, आपके पास ये भी हो सकता है, ये यहाँ से ये भी हो सकता है, जो आगे प्रॉपर्टी भी है, ताकि आपकी ज़हन नशीनी अभी से हो जाए, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। इनमें से एक ने अगर जाना होगा तो वो क्या हो जाएगा, नीचे डिवाइड में जाएगा, यानी ओमेगा पावर 1 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, उधर जाके नीचे चला जाएगा ओमेगा स्क्वायर। क्या होगा, इसका ये मतलब है, ये जो प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने यही करनी है, यही प्रूव करनी है। इसका मतलब ये है कि ईच complex cube root of unity are reciprocal of one and other, या reciprocal of each other, ठीक है। हम लिख सकते हैं, देखिए प्रोडक्ट है, एक रूल है, तो ये हम प्रूव भी करेंगे, क्या वाकई इस तरह है या नहीं, हम देख भी लेंगे। मतलब इसको आप मुख्तलिफ किस्मों में लिख सकते हैं, ये भी जहन में याद रखें, ये भी याद रखें और ये भी याद रखें, इसके साथ ये भी याद रखें। आगे एक्सरसाइज में इन्हीं की मदद से हमने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ठीक है। तो हमारी प्रॉपर्टी इसी तक हो गई, इसके बाद आखिरी प्रॉपर्टी हम करेंगे और वो रेसिप्रोकल वाली, वो यही प्रॉपर्टी होगी, याद रखें। तो हमारे साथ रखिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल पे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हमारी नई वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।